Show me the video. If you show me, I will quit the job or you apologize publicly on the camera. नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। लोकसभा चुनाव के प्रचार में पीएम मोदी के पीआर में, या यूं भी कह सकते हैं कि पीएम मोदी के प्यार में इंटरव्यू करने वाले कई गोदी एंकर और खुद पीएम मोदी आज जलन महसूस कर रहे होंगे कि यार इतनी मेहनत की, धूप में खड़े होकर इंटरव्यू दिए। एंकरों ने कहा कि पीएम मोदी में दैवीय शक्ति है, उसके बावजूद इंटरव्यू की उतनी ज्यादा चर्चा नहीं हुई जितना प्रशांत किशोर की हो रही है करण थापर के साथ इंटरव्यू के बाद। हालांकि पीएम मोदी अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं कि उनकी भी इस बहाने चर्चा हो रही है और पब्लिक और बहुत सारे पत्रकार ये कहने को मजबूर हैं कि पीएम मोदी की तरह करण थापर ने प्रशांत किशोर को भी पानी पिला दिया। Show me where There are loads of things that are written by newspapers. I don't count. And I am always man enough to tell. Let me finish now. Let me finish without your raising your voice. रवीश कुमार ने करण थापर और प्रशांत किशोर के इंटरव्यू को लेकर क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार नंदलाल शर्मा क्या कहते हैं। नंदलाल शर्मा ने प्रशांत किशोर के इंटरव्यू में एक्सपोज होने पर कहा, कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर के बाद इस आदमी ने ट्वीट किया था और इसके ट्वीट पर तमाम न्यूज चैनलों ने स्टोरी बनाई थी। यूट्यूब पर देख लीजिए, अखबारों और डिजिटल स्पेस में खबरें छपी। इस आदमी को मालूम था कि इसने ट्वीट किया था, लेकिन आज करण थापर से अपने बयान का वीडियो मांग रहा है। ये इलेक्शन मैनेज करता है और इसको मालूम है कि डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो दर्ज होता है, लेकिन आज वीडियो मांग रहा है। थेथरई की हद है। खैर, इस इंटरव्यू में हॉट टॉक इतनी बढ़ गई थी कि एक बारगी लगा कि इंटरव्यू पूरा नहीं हो पाएगा और इस बारे में करण थापर ने पूछा कि इंटरव्यू जारी रखना है कि नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर के अंतर्मन में था कि नरेंद्र मोदी इंटरव्यू छोड़कर भाग गए थे और वो इंटरव्यू छोड़कर भाग नहीं सकता, वरना जनता कहेगी कि नरेंद्र मोदी के बाद उसके चेहरे को भी करण थापर ने पानी पिला दिया। करण थापर के साथ इस इंटरव्यू में प्रशांत किशोर एक्सपोज हो गया है। इतना चिढ़ गया था कि बंदा करण थापर पर पर्सनल टीका टिप्पणी करने लगा था। जब इंटरव्यू फिक्स ना हो तो सारा एजेंडा धूल फाकने लगता है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अनुराग चतुर्वेदी कहते हैं कि प्रशांत किशोर साफ झूठ बोल रहा था और वो एक्सपोज हो गया। करण थापर की देख शेनवोन की फिरकी याद आ गई। मोदी के बाद किशोर को भी पानी पिला दिया सच में। वहीं रवीश कुमार ने इस बात को लेकर सवाल उठाया कि प्रशांत किशोर के लगातार इंटरव्यू की क्या मजबूरी आ गई। प्रशांत किशोर लगातार टीवी चैनलों पर क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं और करण थापर के इंटरव्यू पर रवीश कुमार कहते हैं, करण थापर शानदार हैं, बस उन्हें अब 2 गिलास पानी की जगह हाई स्टैंडर्ड की चीजें रखनी चाहिए। करण इंटरव्यू को इंटरव्यू की तरह करते हैं। गोदी चैनलों के एंकर अपना स्लॉट भरने के लिए करते हैं। उस दिन उनकी लगभग छुट्टी हो जाती है। ठीक उतनी देर काम करते हैं जितनी देर इंटरव्यू चलता है। उसके बाद समोसा और चाट का फोटो ट्वीट करते हैं। इंटरव्यू से 1-2 पंच लाइन निकालकर घर रेस हो जाते हैं। चुनाव में इतने मुद्दे हैं, कोई एंकर मेहनत नहीं करना चाहता, वो मुद्दों पर रिसर्च नहीं करेगा। कम ही है, लेकिन 2-4 पत्रकारों ने मुद्दों पर गहरी रिपोर्ट की है, उन्हीं के काम को आगे बढ़ा देता। ये सब असल काम करने की बजाय नकली इंटरव्यू करेगा ताकि लगे कि वो प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू का स्टेटस बढ़ाया जाता है, इसे दर्शकों को भी आवारा बनाया जाता है कि आप मुद्दों को छोड़कर इंटरव्यू देखें। एंकर तो है ही लोफर। इतने एंकर हैं, किसी की करण थापर की तरह साख नहीं है। चुनाव में कौन जीतेगा इसे लेकर इस देश में 500 लोग दावा करते हैं, 250 लोग गलत होते हैं और 250 सही होते हैं। इसमें तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इसी दावे के आधार पर किसी का एक दिन में 5-5 इंटरव्यू होने लगे तो ये बताता है कि भले जीत रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से कुछ निकल नहीं रहा है। 50 इंटरव्यू की मेहनत बेकार गई। प्रधानमंत्री को एक ही इंटरव्यू देना था और वो भी करण थापर को, फिर प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं पड़ती। कृपया करण पानी की जगह वाइन रखा करें, हर बार वही लोटा और वही पानी और वही प्यासा सावन। यानी रवीश कुमार कहते हैं कि पीएम मोदी की जो 50 इंटरव्यू किए गए उसका फायदा नहीं मिला, शायद इसीलिए प्रशांत किशोर के इंटरव्यू किए जा रहे हैं। बार बार तमाम टीवी चैनलों पर प्रशांत किशोर को बुलाया जा रहा है और प्रशांत किशोर वही बोलते हैं जो पीएम मोदी चाहते हैं। प्रशांत किशोर बोलते हैं कि मोदी जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है, पहले से ज्यादा सीटें आ रही हैं, एक परसेप्शन बन रहा है। उसके बाद पीएम मोदी उस परसेप्शन के आधार पर जनता को कहते हैं कि समझदार वही जो मुझे वोट डालेगा, वरना आपका वोट बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरी सरकार बन रही है, अगर मुझे वोट देंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। फिर पीएम मोदी ऐसे बयान देते हैं। तो रवीश कुमार ये सवाल उठाते हैं कि प्रशांत किशोर के इंटरव्यू की आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई। इसका मतलब निकलता है कि पीएम मोदी के इंटरव्यू फ्लॉप हो गए, जनता के बीच सही मैसेज नहीं गया, इसीलिए प्रशांत किशोर का सहारा लिया जा रहा है और लगातार इंटरव्यू किए जा रहे हैं। रवीश कुमार प्रशांत किशोर पर यह भी कटाक्ष करते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि फला की सरकार बनेगी, 250 बोलते हैं इसकी सरकार बनेगी, 250 बोलते हैं उसकी सरकार बनेगी, किसी का तो तुक्का सही लगेगा।
तो प्रशांत किशोर घर बैठकर जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उसे लेकर करण थापर ने एक्सपोज कर दिया और रवीश कुमार कटाक्ष कर रहे हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर के इतने इंटरव्यू क्यों लिए जा रहे हैं। आप प्रशांत किशोर और करण थापर के इस इंटरव्यू को लेकर क्या सोचते हैं? जहां प्रशांत किशोर बिना बात के गुस्सा हो गए, कायदा यही बनता था कि अगर उनकी भविष्यवाणी इतिहास में गलत साबित हुई है, हिमाचल प्रदेश को लेकर गलत साबित हुई है, तो उस बात को स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन वीडियो वाले सबूत मांगने लगे और लोगों ने ट्विटर के तहखाने से दस्तावेज निकाल दिए कि देखिए प्रशांत किशोर, अगर आप में हिम्मत है तो चैलेंज को कबूल करिए और काम छोड़कर दिखाइए। आप प्रशांत किशोर करण थापर के इंटरव्यू पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।